ओम शांति। 10 जून 2020 के आज साकार बाप दादा के महावाक्य सुनने से पूर्व आज का अव्यक्त इशारा। स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय। बाबा ने कहा, स्वस्थिति में स्थित रहने वाला कभी कोई परिस्थिति से घबराता नहीं है, क्योंकि पावरफुल कभी कमज़ोर से नहीं घबराता। तमोगुण पावरफुल नहीं है, सतोगुण पावरफुल है। तो नॉलेजफुल व त्रिकालदर्शी कभी घबरा नहीं सकते, सदा ही किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराते रहेंगे, हर्षित रहेंगे। जो हर्षित होंगे वो साक्षी होकर खेल देखेंगे, आकर्षित नहीं होंगे। कल बाबा ने हमें खुशी के लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया था कि जिससे शांति धाम सुख धाम को देखते रहें, और आज बाबा ने हम सबको देवता बनाने के लिए कहा, मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक चलेगी? उत्तर है, सदा तन मन से दुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ से ही करते हो। तुम्हें दधीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियाँ भी देनी हैं, लेकिन हठ योग की बात नहीं है। जैसे सेवाएं करो, खूब करो, परंतु सेवाओं के साथ योग का बैलेंस बाबा रखना सिखाते हैं, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना सिखाते। तो बाबा कहते ये नहीं कि सेवा करने लगे तो भूखे प्यासे रहो। बाबा कहते हठ योग की यहाँ बात नहीं, अपना शरीर कमज़ोर नहीं करना। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ से ही करते हो। तो आज बाबा बागवान बनकर हम सब फूलों को देख रहे हैं कि कौन गुलाब है, कौन रतन जोत है। तो बाबा एक एक की संभाल करते हैं, ताकि बाबा से जो प्रश्न पूछते हैं तो बाबा देखता है बच्चा कितना पावरफुल है या कमज़ोर है। बाबा उस अनुसार उन्हें श्रीमत देते थे। तो आज धारणा के लिए मुख्य सार, अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है? कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है, कोई बीड़ी सिगरेट शराब छूटती नहीं थी। तो बाबा उनसे कहते थे, बच्चे लक्ष्मी नारायण बनना है, तो अगर इतनी ऊंची पदवी लेनी है तो अपना चाल चलन देखो, नारायण जैसा है। तो इसलिए बाबा बार बार हमें लक्ष्य याद कराते कि कोई अशुद्ध खान पान नहीं खाना। दूसरा, अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है तो सुदामा मिसल जो कुछ है भोलानाथ बाप के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना ना दो। वरदान है, वरदहस्त बाबा का अपने सिर पर महसूस करें। सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है और सत्यता का आधार स्वच्छता व निर्भयता है। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सच्चाई सफाई की कमी है, या अपने ही तमोगुनी संस्कारों पर विजयी बनने में, संस्कार मिलाने में, या विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है, तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसलिए सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक ही धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी सहज राजयोगी बनो, तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी। स्लोगन है, बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है। इसलिए हद में नहीं आओ। बड़ा दिल रखते हैं वहाँ पर संगठन भी अच्छा होता है, यूनिटी बढ़ती है। बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। ओम शांति।